हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको अपने नीट टॉपर से मिलवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ हैं बहुत सारे बच्चे और हम लोग आए हैं दिल्ली बुक स्टोर और आज इन बच्चों के लिए यहाँ से हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की कुछ बेहतरीन किताबें खरीदेंगे। बच्चा लोग एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं हर्षदीप, जो कि नीट 2023 के टॉपर हैं। तो हर्षदीप से ही सुनते हैं कि भाई अब वो करंटली कौन से कॉलेज में हैं और उन्होंने कैसे तैयारी करी थी अपनी। हेलो हर्षदीप। Thank you so much, sir, for having me here. Really grateful to be here. मैंने this year 2023 के अंदर नीट क्रैक किया। पूरी बायोलॉजी मैंने सर के लेक्चर से ही पढ़ी है, सर के थ्रू ही पढ़ी है, सर को फॉलो की है पूरी बायोलॉजी में। आई गॉट VMMC in round 1 of All India Counseling. It was a really wonderful experience studying from sir throughout the 2-year journey I have been. And अब सर से मिलना in person, it's just like a dream come true. ग्रेट, Be the इट्स really एन ऑनर pleasure. फॉर मी ऑल्सो। अच्छा, बच्चों को बता दो VMMC दिल्ली में है और बहुत ही Yes. प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, शुरू से सपना था कि दिल्ली में ही लेना है एडमिशन? यस सर, दिल्ली से ही था, तो सबको मन रहता है कि एम्स दिल्ली जाना है। ऐसा कुछ था नहीं कि एम्स दिल्ली ही जाना है, बट इतना था कि टॉप कॉलेज में एंटर करना है। हम्म। एक ऐसा डॉक्टर बनना है कि नाम सर्च करो तो सारी डिग्रीज आ जाए गूगल पे। हाँ, ग्रेट, देख लो ये मेरा डायलॉग मार रहा है। आपका नाम सर्च किया जाए तो गूगल बता दे कि भाई आप कौन हैं। अच्छा, ये पहला अटेम्प्ट था? यस सर, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट अरे एंड वाह, लकीली फाइनल अटेम्प्ट एज वेल। ग्रेट ग्रेट, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट। अच्छा, कुछ टिप्स बच्चों को देना चाहो कि जो कोई गलती या मिस्टेक तुम अपनी प्रिपरेशन के दौरान या नीट एग्जाम में कर गए, कि बच्चे वो ना करें ताकि और बेहतर रैंक ला सकें, कुछ ऐसी सजेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चों को दिक्कत आती है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे आज लेक्चर हुआ तो पहली रिवीजन मोस्ट प्रॉब्ली या तो रात को सोने से पहले या फिर सुबह कर लेनी चाहिए। अगर इस टाइम में नहीं करते तो फिर दिमाग से निकल जाता है एंड वही धीरे धीरे करके बैकलॉग बनता रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सेकंड, सिलेबस कंप्लीशन। मेरा सिलेबस लकीली लास्ट ईयर दिस ईयर जैन तक खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे पास एम्पल टाइम था रिवीजन के लिए, और मैंने 3 से 4 बार अच्छे से रिवीजन करी, जिससे कि मैं नीट फर्स्ट टाइम में अच्छे स्कोर कर पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बच्चे इग्नोर करते हैं, कि रिवीजन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। राइट, सो एक आपने बोला रिवीजन बहुत ज़रूरी है और दूसरा बैकलॉग नहीं रखना है। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट्स में से तुम्हारा सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से? मुझे सब नीट वालों को फिजिक्स से डर लगता है, बट मुझे थोड़ा केमिस्ट्री से लगता था। फिजिक्स मेरी काफ़ी स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रांग रही है। केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी, बट तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट के 1 महीने, मई 7 को पेपर था, 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक मैंने रोज़ सुबह उठ के 1-1 घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ी ताकि मुझे याद हो जाए। एंड ओके, फिर मैं पेपर दे के आया हूँ एंड लकीली सारा अच्छा हुआ। ग्रेट। और अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते थे? यस, नोट्स को अपने हाथ से बनाना इज़ बेस्ट, ना कोई पीडीएफ यूज़ करनी, ना कुछ और। अपने हाथ से ही क्लास के लेक्चर जब चल रहे हैं, खुद नोट्स लिखो,
वो याद भी रहते हैं ज़्यादातर तक और एफिशिएंट भी ज़्यादा वही रहते हैं। ग्रेट ग्रेट। एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत सर, एनसीईआरटी के अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता नीट के अंदर, स्पेशली बायो के अंदर एंड केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी जब मैंने लास्ट में पढ़ी है, वो पूरी की पूरी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ा। ग्रेट। कोई एक खास टिप आप अपने आने वाले जूनियर्स को देना चाहें कि भाई नीट में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये काम तो ज़रूर करना पड़ेगा? इस नीट के लिए एक जो टिप मैं देना चाहूँगा वो यही है कि कॉन्स्टेंटली पढ़ो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि लोग कहते हैं कि 14 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तुमको बस, अगर तुम दिन में 4 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो बट रोज़ पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, तो नीट आराम से क्रैक हो जाएगा। इतना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर रेगुलर स्टडीज़ करोगे तो। चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच थैंक हर्ष यू सो एंड मच आई सर। विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट एंड थैंक यू सो मच प्रॉस्परस सर। फ्यूचर। अब मिलते रहना, टच में रहना, तुम दिल्ली में ही हो। और मैं आप बच्चों को बता दूं कि आज दिल्ली बुक स्टोर पे है हम लोग, जो कि दिल्ली में है, एंड एक स्पेशल उपहार जो है मैं देने जा रहा हूं हर्ष को, जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच थैंक बेटा, यू सो मच गॉड सर। ब्लेस यू। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे जी आप सब लोग? वेल टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। इस समय मेरे साथ नीट के 2 टॉपर्स हैं, श्रुति एंड ख्वाहिश, जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। और एक बड़ी ही बेहतरीन बात बताना चाहता हूं, दोनों ही इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में हैं और कॉलेज का नाम तो हम उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं जी। Hi guys, I've been allotted Lady Harding Medical College Delhi in the first round itself, and ग्रेट, वंडरफुल। और श्रुति, आपको कौन सा कॉलेज? Hi guys, myself Shruti and I have been allotted Lady Harding Medical College, New Delhi. ग्रेट, वंडरफुल जी। तो दोनों ही हमारी ये फ्यूचर डॉक्टर्स जो हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हैं। तो ख्वाहिश से ये जानते हैं, ख्वाहिश पहले से ही सपना था, यही ख्वाहिश थी कि एलएचएमसी में जाना है? sir, मतलब I did not think of LHMC as my college. My main goal was to get a good score in NEET and a good rank. College का was not the ultimate goal. लेकिन ये मन था कि दिल्ली में दिल्ली चाहिए? में, हाँ, दिल्ली में ये चाहिए। था। और श्रुति आपका? Yes sir, मेरा ड्रीम था ड्रीम था LHMC, LHMC। क्योंकि और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं LHMC में अच्छा, जो मेरे already। सीनियर्स हैं। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल जी। तो आपका पहला अटेम्प्ट था ये? Yes sir, second attempt. सेकंड अटेम्प्ट था आपका? Sir, my first attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट, वंडरफुल। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में इतने बेहतरीन कॉलेज में जा पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पहले हम ख्वाहिश से जानते हैं कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रही, यूट्यूब कितना मददगार साबित हुआ उनकी प्रिपरेशन में? So YouTube has been a very big aid. Sir के lectures आपके तो बहुत ज़्यादा important थे, and साथ में you should always keep your NCERT at the side. तो YouTube से you can understand NCERT. See, NCERT in my opinion has a lot of information bundled, which with the help of Sir's videos you can assimilate the information better. ग्रेट, आपका क्या राय सर है? मेरा तो होल जर्नी मेरा सिर्फ YouTube या NCERT रहा है और आपके जो लेक्चर्स थे बायोलॉजी के मैंने वहीं से प्रेफर किए थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सिर्फ YouTube से, तो मतलब होल जर्नी बस वहीं से। ग्रेट। ख्वाहिश, पेन पॉइंट कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? Bio. बायो वाज योर पेन पॉइंट? अच्छा, फिजिक्स आसान लगती थी? सर फिज़िक्स में क्योंकि मतलब पहले से ही इतना ज़्यादा उसको बना दिया था कि उस पर इतनी हाइप कि इतना टफ होता है, केमिस्ट्री में भी टफ, तो मैंने ज़्यादा ही स्टार्टिंग से फिजिक्स केमिस्ट्री करा था। उसमें बायो मेरे को लगा कि बायो थोड़ी मेरी उस टाइम मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे समझने के लिए। और आपका क्या रहा जी सर अनुभव? मेरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पेन पॉइंट रहा। अच्छा, अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है सबको फिजिक्स आसान लगा है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा ख्वाहिश और श्रुति, मेरे टाइम पे भी हमें फिजिक्स से सबसे ज़्यादा डर लगता था। यहाँ तो आप लोगों का ब्रेन इवॉल्व कर गया है, यहाँ आपको रिसोर्सेज बेहतर मिल गए हैं उसे समझने के लिए, है ना? रिसोर्सेज मैटर अ लॉट, राइट। ख्वाहिश, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपसे कमिट हो गई प्रेपरेशन के दौरान या फिर नीट की परीक्षा देते हुए, जो आप बच्चों को, जूनियर्स को गाइड करना चाहो कि वो ये गलतियाँ अवॉइड करें? आई थिंक मेनली सबसे पहले तो आई थिंक यू शुड नॉट रन आफ्टर टू मैनी सोर्सेज एट फर्स्ट। यू नो, यूर इन 11th, यू वेरी इंक्विजिटिव, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हो और वो एंड में आपको पता लगता है कोई काम की नहीं थी वो नॉलेज, वो बाद में नॉलेज काम आएगी, बट जस्ट फॉर योर गोल एज अ नीट टू गेट अ गुड स्कोर इन दैट आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली आई वुड से कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। मैंने भी स्टार्टिंग फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा दे दी थी और इस वजह से मेरी बायो फिर थोड़ी बहुत क्लोज टू नीट थोड़ी वीक रह गई थी, बट अगेन सर के लेक्चर से मैं कैचअप कर पाई। बट आप सबको स्टार्टिंग से इक्वल इंपॉर्टेंस दो। कोई मिस्टेक नीट वाले एग्जाम वाले दिन हुई हो, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एनीथिंग? हाँ, आई फील लाइक कितनी बेसिक से बेसिक चीज़ हो, जस्ट रिवाइज इट अगैन। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड एन एरर इन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स, कार्बन कोड रजिस्टर।
तो इतने इजी क्वेश्चंस जब गलत हो जाते हैं, जब वो रिमेंबर याद नहीं रहते, जबकि बहुत बेसिक चीज़ है वो, कभी भी मेरा मॉक टेस्ट में गलत नहीं हुआ। सो इट जस्ट शोज़ कि आपको बेसिक चीज़ें भी नेवर टेक देम लाइटली एंड रिवाइज देम अगेन। ग्रेट। श्रुति, आप बताइए क्या मिस्टेक्स जो प्रिपरेशन के टाइम हुई या नीट एग्जाम में हुई? सर बेसिक जो मेरा सबसे ज़्यादा मैंने जो गलती है कि वो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद थोड़े केमिस्ट्री में कम की, क्योंकि मेरा वीक सब्जेक्ट था वो। मुझे पता था कि मेरे वीक सब्जेक्ट है, मैं उसमें फिर भी उतना नहीं कर पाती थी। तो प्लीज़ आप मेरे से मत करना जो वीक है उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रखना ताकि सही रहे। बाकी तो सबको बता ही दिया इन्होंने। वंडरफुल जी। सो बच्चों को आप अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कह दीजिए। कोई स्पेशल टिप आप दोनों देना चाहें तो वो भी ज़रूर दीजिए। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग एंड वर्किंग हार्ड। राइट, श्रुति आप? बेस्ट ऑफ लक बस। ग्रेट, चलिए जी। और श्रुति एंड ख्वाहिश दोनों के लिए मेरे पास एक स्पेशल उपहार है जो हम आपको वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके। मेरे साथ हैं इस समय नीट के एक टॉपर जो कि मेरे बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट हैं, जतिन बब्बर। तो जतिन बब्बर से जानते हैं कि अभी करंटली कौन से कॉलेज में हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। हेलो जतिन। Hello sir, I got VMMC in round 1 of NEET counseling. अरे वाह, ग्रेट। वीएमएमसी आपको बता दूं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है। तो सपना था इसी कॉलेज में आने का? जी सर। अच्छा, शुरू से ही फैमिली में और लोग डॉक्टर्स हैं? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, बट इमोशनल एक अटैचमेंट है इस कॉलेज से अच्छा, कि सफदरजंग में ही जाना है, वहीं प्रैक्टिस करना तो है। तुम अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर होगे। हाँ जी सर। ग्रेट। तो ये पहला अटेम्प्ट था या सेकंड? Second. सेकंड अटेम्प्ट था। ओके ओके, तो आप दिल्ली से ही हैं, है ना? कुछ बताओ, स्ट्रेटजी तैयारी कब से शुरू कर दी थी, क्या रही थी प्लानिंग? Since I was a dropper, तो मेरे पास नोट्स वगैरह थे, तो मैंने जो ड्रॉप ईयर में यूट्यूब को फॉलो किया था, और सर के लेक्चर्स को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने टीचर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और मैंने यूट्यूब पर ऑडियो बुक्स को भी फॉलो किया था, उसने मल्टीपल रिवीजन में बहुत हेल्प किया था। सिंस ड्रॉपर्स के पास टाइम कम होता है, तो मेरे को ऑडियो बुक्स ने बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करा था मेरे। तो ऑडियो बुक्स वगैरह कब सुनते थे? जैसे कभी आ जा रहे हाँ हैं जी। मेट्रो में या ट्रेन में, तो आप सुनते रहते थे साथ जब साथ? रात को पढ़ के थक जाता था तो अच्छा। लेटे लेटे पढ़ लेते थे। ग्रेट, वंडरफुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से तुम्हारा सबसे फेवरेट और सबसे पेन पॉइंट कौन सा सब्जेक्ट था? जूलॉजी मेरा फेवरेट था। अच्छा। और पेनफुल इकोलॉजी में जो लर्निंग पार्ट था वो मुझे थोड़ा मुश्किल थोड़ा लगता मुश्किल था। था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगता था? इनऑर्गेनिक, क्योंकि Inorganic chemistry। रिमेम्बरिंग टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, फिजिक्स से डर नहीं लगता था? नहीं। बहुत बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, बट ये हमारे महारथी हैं, इन्हें फिजिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगता। ग्रेट, वंडरफुल जी। अच्छा, कुछ ऐसा बताना आप चाहो कि भाई ये गलती आपसे हो गई, अगर ये ना हुई होती या ये गलतियां ना की होती तो और बेहतर रैंक आ सकता था, वो गलती चाहे प्रिपरेशन के टाइम की रही हो या नीट एग्जाम वाले दिन की रही हो, कुछ ऐसा बच्चों को आप टिप देना चाहो? सर प्रिपरेशन के टाइम जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। अच्छा, वो मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में समझ आ गया था। मेरी प्रिपरेशन के टाइम में तो वही पॉइंट पे लैग किया था। राइट। और एग्ज़ाम टाइम में जिस दिन एग्ज़ाम डे था उस दिन तो जो इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं वहाँ डिस्टर्बेंस रहती है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है कि आगे पीछे कुछ भी होगा Right. तो आपको अपने पेपर पे फोकस करना है। राइट राइट, बिकॉज जब आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह देते हो चाहे किसी इंस्टीट्यूट में, घर में तो पूरे शांतिपूर्वक माहौल में हाँ जी, होता है हाँ जी, एकदम, है ना? हाँ जी। वहाँ पे बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं नहीं होंगे, होते। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जी, भी जी सर। हो सकती हैं। ग्रेट। तो और बच्चों को कुछ टिप ज़रूर दो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए कि वो भी तुम्हारी तरह एक बेहतरीन कॉलेज में जा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने गॉड में बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भगवान में विश्वास करते बहुत हैं? बहुत ज़रूरी है। अरे वाह, हम तो प्रिपेयर करेंगे ना, रिजल्ट में तो वही कन्वर्ट कराएंगे। ग्रेट। तो अपने जो भी पावर है जिसको भी फॉलो मानते हो। करते हो उसको जरूर मानना है, रोज सुबह शाम प्रे करना है, ये करना है। ठीक। और कभी भी डरना नहीं है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है प्रिपरेशन में। राइट। टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, चीटिंग नहीं करनी। ओके, वो होता है तुम नहीं कई करते बार, थे चीटिंग? बिल्कुल। कई बार हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट देते थे, हो जाता है, ओके। लेकिन अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट भी हेल्पफुल रहते हैं? रहते हैं। ग्रेट। और अगर मेरे को तो यूट्यूब पे जैसे मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं तो मैं उनको भी अटेंड कर लेता था कि मेरे टॉपिक्स ही रिवाइज हो रहे हैं, मेरे लिए तो कोई Right. लॉस नहीं है। ग्रेट। जैसे मैंने अगर खुद फिजिकली कोई OMR पे एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बाद रेस्ट टाइम है, तो अगर कोई OMR या मॉक टेस्ट चल रहा है तो उसको अटेंड कर लो ऑनलाइन। ग्रेट। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना
बहुत ज़रूरी है। आगे के क्या प्लान्स हैं? इंटरेस्ट किस में, कहाँ, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्या बनना है, कुछ सोचा है? ऑन्कोलॉजी में है थोड़ा सा ऑन्कोलॉजी में, इंटरेस्ट जी, कैंसर में। और न्यूरोलॉजी में ग्रेट। थोड़ा बहुत है। बाकी बाकी अब पढ़ते पढ़ते पता नहीं। पोस्टिंग अटेंड करेंगे, हाँ, देखेंगे तब कहाँ पता पे चलेगा किस कहाँ तरफ बनता है। इंक्लिनेशन हो जाता है। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल जी। सो जतिन आज मुझसे मिल रहे हैं दिल्ली बुक स्टोर में, जो कि दरियागंज में दिल्ली में है, और एक उपहार है मेरे पास जतिन के लिए, जो वीडियो के एंड में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है जतिन, आई विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो, खुश रहो, और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। थैंक यू सर, ओके, आशीर्वाद। बाय बाय। आज मेरे साथ हैं नीट 2023 के दो बेहतरीन टॉपर्स, सार्थक एंड गौतम। तो मैं इन दोनों से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और इनकी एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसी रही वो सारी चीज़ें जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं जी सार्थक से। हेलो सार्थक, वेलकम जी। हेलो सर। ग्रेट, कैसे हैं जी आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। बढ़िया। कौन सा हाँ जी सर। कॉलेज मिला फाइनली? सर मुझे मिला है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। ग्रेट। गौतम से भी पूछ लेते हैं जी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। ग्रेट, सर मुझे LLRM मेरठ में मेडिकल कॉलेज मिला है। ठीक है, Yes, राइट, वंडरफुल जी। तो सार्थक से शुरुआत करते हैं। पहले सार्थक, सपना था मौलाना आज़ाद ही या कुछ और? जी, सपना तो सारे एस्पिरेंट्स का एम्स रहता है, लेकिन मौलाना आज़ाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत ही रैपिड स्ट्राइड्स से आगे बढ़ रहा है वो कॉलेज भी। ग्रेट। फैमिली में कोई डॉक्टर है पहले? नहीं सर, फर्स्ट जनरेशन। तो तुम पहले डॉक्टर हो गए, जी सर। क्या बात है। एंड गौतम, आपकी फैमिली में? नो सर, मेरी फैमिली में भी कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप पहले डॉक्टर फर्स्ट बने। जनरेशन, यस सर। वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सार्थक, कुछ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ भाई। मौलाना आज़ाद भी लाखों बच्चों का सपना है, कैसे आप इस मुकाम पे पहुंच गए? जी सर। सर सबसे पहले तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन से भागिएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही होंगे। और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पे खास फोकस रखना है, क्योंकि जैसे कि हमने इस साल देखा कि एनसीईआरटी में से बहुत डीप क्वेश्चंस हैं, खासकर इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स में। और बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी बाइबल है, उसको छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ट है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। राइट। आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते थे? जी सर, मैंने इनके वीडियो लेक्चर्स को देखा है, और मैंने इनफैक्ट पूरी बायोकेमिस्ट्री इन्हीं के लेक्चर से समझी है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। इनका जो कंपैशन है, जो इनका धीरज है पढ़ाते वक्त, वो अनमैचेबल है, वो कहीं पे नहीं है यूट्यूब पे। ग्रेट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपसे भी जान लेते हैं जी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ बताइए। सर एक्चुअली फिजिक्स से सारे नीट एस्पिरेंट्स को बहुत डर लगता है, तो उसका बिल्कुल। तो बस एक ही इलाज है कि हम जितना ज़्यादा कंटेंट हो सके उसको कम करें एंड अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा बढ़ाएं। एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा ना करें, जो नीट में PYQs होते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। एंड केमिस्ट्री में खासकर कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में काफ़ी मुठभेड़ रहती है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, तो उसको बहुत फोकस से एंड नंबर ऑफ रिपीटेड रिविजन्स करने चाहिए। एंड बायो के लिए जैसे सार्थक ने कहा, बिल्कुल NCERT इज़ द बाइबल, गीता, कुरान एंड एवरीथिंग, वही फॉलो करनी चाहिए। एंड लास्ट टिप ये रहती है कि अपनी रिविजन्स एंड अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एंड अपने एक रूटीन को फॉलो करना चाहिए, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। ग्रेट। सार्थक, मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसी मिस्टेक्स या कोई ऐसी गलतियाँ जो आपको लगता है आपसे हो गई और आपके आने वाले जूनियर्स वो गलती ना करें तो और बेहतर रिजल्ट जी। ला सकते हैं, कुछ शेयर करो ऐसा। जी, फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि इन्होंने भी कहा कि क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी है उसको लेवल में रखना है, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाना है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होना है। मैंने स्टार्टिंग डेज़ में बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए, एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस टच किए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चंस ज़्यादा करिए और अपने लेवल का करिए, वही सबसे बेस्ट है फिजिक्स के लिए। ग्रेट। पर्टिकुलरली नीट एग्जाम वाले दिन के लिए कोई टिप देना चाहो, जो कुछ आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो कि भाई वो ना कर जाएं बच्चे? जी, नीट एग्ज़ाम से पहले मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को देखा था कि एक दिन बचा है नीट एग्ज़ाम में और बिल्कुल पैनिक स्ट्रिकन है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहे हैं। जबकि मैंने नीट एग्ज़ाम से लगभग 12 आवर्स पहले अपनी स्टडी बिल्कुल रोक दी थी। मैं फ़ोन पे गेम्स खेल रहा था, अपने फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहा था, रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है उस समय। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपने जितने साल मेहनत की है वो फल ज़रूर देगा। ग्रेट। आप भी कोई टिप देना चाहें या कोई मिस्टेक तुमसे हुई जो बच्चे ना करें? सर मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने ऑर्गेनिक को रोट लर्निंग के वे में करना शुरू कर दिया था। एंड यही बात मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन है, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें समझने के लिए, तो उसको रोट लर्निंग के तरीके से ना करें। एंड नीट एग्ज़ाम के लास्ट वाले दिन आपको बहुत कूल रहना है, आपको एक माइंडसेट रखना है जो बिल्कुल काम हो। आपको अपने जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो आपने टेक्स्ट्स पढ़ा है, जो आपने डायग्राम्स देखे बायोलॉजी में, NCERT में, जो आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखे, उन सबको थोड़ा थोड़ा रिकैपिचुलेट करने की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा
कि आपको किसी और की प्रिपरेशन या किसी और की सफलता पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस अपना एफर्ट अच्छे से करना है। ग्रेट जी, ग्रेट, वंडरफुल जी। तो कुछ और इन जनरल टिप्स कोई भी देना चाहे बच्चों को कि भाई अब आ जाओ मौलाना आज़ाद तुम्हारे जूनियर बन के? जी, बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट बिल्कुल ना भागें। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने टाइम पे एटलीस्ट अलग-अलग सोर्सेज़ से 40 मॉक टेस्ट दिए थे फुल लेंथ के। तो जो मेरे इनिशियल मॉक टेस्ट थे उसमें मैं बहुत कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मेरे 450s के आस-पास मार्क्स आते थे। आप जो उसमें गलतियाँ कर रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए, उन पे आप गहन अध्ययन कीजिए, आप जाइए, उनको अच्छे से पढ़िए और आप देखेंगे आपका स्कोर बहुत तेज़ी से राइज़ अप करेगा। मैं 450 से पर्सनली बता रहा हूँ, मैं 450 से 650 विदिन 2 मंथ्स कवर कर लिया। ग्रेट, 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 वंडरफुल जी। आगे का क्या सपना है? कार्डियोलॉजी, न्यूरो, ऑन्कोलॉजी, किस में जाने का सोचा है या अभी डिसाइड नहीं करा? जी, मैंने तो अभी एक भी दिन मेडिसिन पढ़ी नहीं है, तो अभी कुछ बोलना बहुत जल्दी होगा इस बारे में। राइट, कई बार होता है ना बच्चों को कि प्रभावित होते हैं किसी चीज़ से कि हमें भी इसी क्षेत्र में जाना है, ऐसा नहीं सोचा? जी नहीं, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं है। अभी मैं जाऊँगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा, तब मैं इस पे कोई अच्छा डिसीजन ले पाऊँगा। ग्रेट, वंडरफुल। गौतम, तुमने सोचा कुछ आगे? सर वैसे तो मैंने अभी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है, BD चौरसिया एंड ये जो प्रचलित बुक्स होती हैं उनसे, जो पॉपुलर बुक्स होती हैं, बट हाँ कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा फील्ड है जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ग्रेट, चलिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। और भाई जितने भी मेरे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स आगे आपके कॉलेज में आए, प्लीज़ उन्हें ज़रा प्यार से रखना, उनकी कोई रैगिंग वैगिंग मत होने देना, राइट? और आप लोग भी सब नाम याद रख लीजिएगा दोनों बच्चों का, सार्थक एंड गौतम। ग्रेट, ये आपके सीनियर्स होंगे जी। सो एक बार बच्चों को आप भी ऑल द बेस्ट कह दीजिए। ऑल द बेस्ट। ग्रेट, और इन दोनों के लिए मेरे पास एक खास उपहार है जो हम डिस्क्लोज करेंगे वीडियो के एंड में। बाय बाय। हेलो जी, गॉड ब्लेस यू, और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन रहे हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। श्रुति, ऑल द बेस्ट। आ जाओ जतिन, दोबारा खींच लेना, अच्छी नहीं आई तो। ये लो जी, ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। ऑल द बेस्ट, मिलते रहना सब लोग। और कौन रह गया जी? हाँ तुसी रह गए, आ जाओ। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, हो गया सब? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा फोटो लेनी है, आ जा। चलिए बस निकल सकते हैं हम लोग आपके। ओके जी, नमस्कार, माय प्लेजर जी, फिर मिलते हैं हम लोग एक दिन।